तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग यार। पहले तो मुझे ना एक अच्छे से इंट्रो सजेस्ट करो, क्योंकि ये इंट्रो मुझे कुछ इतना अच्छा लगता नहीं है। लाइक अब दूसरी वीडियो है, क्या इंट्रो दूं मैं। पिछली वीडियो में अपन ने एक चैलेंज किया था जिसका नाम है गेस द सॉन्ग चैलेंज। अगर नहीं देखा हो तो जाके देख लो। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज अपन रिडल्स देखने वाले हैं और उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो एक चैनल है माइंड योर लॉजिक नाम का, उसमें अपन आज देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है विच ड्राइवर इज डांसर। ओके, तो लेट्स बिगिन। भाई घर यहाँ के पे अंदर क्या हो सुबह रहा सुबह चोरी हो भाई। जाती है। उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। ओके पूछताछ करने पे पहला ओके नौकर कहता है, फ्रिज में रखे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तो फ्रूट्स लेने बाजार गया था। दूसरा नौकर कहता है, मैं तो अनार का जूस निकाल रहा था। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच सकते कैसे? हैं कौन झूठ बोल रहा है, ए बी या सी? जल्दी से सोचिए। One eternity later. तुम लोग कमेंट में बताओ अगर समझ गए हो तो। मुझे नहीं समझ चलिए आया। इसका आंसर देखते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि इसका जवाब है बी। देखो, क्योंकि ये वाला जो बंदा है ये फ्रूट्स खरीदने गया, मतलब घर में फ्रूट्स नहीं थे और ये तो पानी डाल रहा है। इसको छोड़ो, ये इसने जूस कैसे बनाया है फ्रूट्स का इसका, तो यही पहला होगा नौकर आंसर। कह रहा था कि घर के सारे देख फ्रूट्स लेना। खत्म हो गए थे, तो दूसरा नौकर अनार का जूस कैसे निकाल सकता है? मतलब दोनों में से कोई भी झूठ बोल रहा है। लेकिन तीसरे नौकर की बातों पे भी ध्यान दीजिए। उसने कहा वो घर के पीछे फलों के बगीचे में पानी दे रहा था। अगर घर में ही फलों का बगीचा है तो भला कोई बाजार क्यों जाएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल घर के पीछे जाता है तो वहाँ सचमुच एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा होता है, लेकिन बगीचे में कोई भी फल नहीं होता। बगीचे के अंदर 2 औरतें काम कर रही थी। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है तो पहली औरत कहती है, मैं आंसर तो बताया ही बहुत नहीं। बारिश हुई, आंधी तूफान आया तो बगीचों के सारे पत्ते यहाँ वहाँ गिर गए थे, मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन आम मेहुल के समझ पत्ते? जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? लॉजिकल आर्मी भाई मैं तो नहीं बता सकता। चलिए इसका आंसर देखते हैं। No. पहली वाली औरत ने कहा कि रात भर बारिश हुई। इसका मतलब तीसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा था वो बगीचे में पानी डाल रहा था। अब भला इतनी बारिश होने के बाद कोई पानी कैसे डाल सकता है? ओह, मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है, पर मुझे तो लगा मेरे दूसरी साथ पहेली तीसरा वाला स्टार्ट हो नौकर गई। भी मिला हुआ है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो पहला नौकर बताता है कि उनके साथ एक और आदमी है जो सारे गहने चुराया और अभी अभिलाषा ज्वेलर्स में बेचने के लिए गया है। मेहुल तुरंत अभिलाषा अभिलाषा ज्वेलर्स। ज्वेलर्स पहुंच जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इतने लोगों में वो कौन है जो चोरी के गहने बेच रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ऐसे कैसे बता दूं? देखो, ये दोनों के पास सेम सेट है, इनके पास इसके पास चलिए, डिफरेंट है, इसका सी आंसर के देखते पास। हैं। बाकी सब लोग गहने देख हाँ, रहे यही हैं, होगा। लेकिन ये आदमी के हाथ में देखिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे गहने हैं। अब कोई एक साथ अलग अलग टाइप के इतने गहने तो देखेगा नहीं, मतलब ये गहने बेचने आया है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रॉक्स। मेहुल एक फंक्शन में जाता है जहाँ उसकी बहुत खातिरदारी होती है। सबसे पहले उसे खाने के लिए एक एप्पल दिया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े बनाना दिए जाते हैं, उसके बाद उसे कोकोनट का पानी दिया जाता है और लास्ट में उसे ड्रैगन फ्रूट दिया जाता है। मेहुल समझ जाता है कि ये सारे फ्रूट उसे एक पैटर्न में मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं उसे फ्रूट कौन से पैटर्न में मिल रहे हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अल्फाबेटिकली A B C D। देखो, एप्पल, बनाना, कोकोनट और ड्रैगन इसका फ्रूट। आंसर A देखते B हैं। C D। सबसे पहले मेहुल को एप्पल दिया। एप्पल शुरू होता है ए से, फिर बनाना दिया बी, फिर कोकोनट दिया सी और फिर ड्रैगन फ्रूट दिया डी। मतलब ए बी सी डी के पैटर्न से उसे फ्रूट्स मिल रहे थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 फ्रेंड्स एक शादी में जाते हैं। वहाँ 4 कुर्सियाँ रखी हुई थी। तीनों उन कुर्सियों पे बैठने का सोचते हैं। अब कुर्सी 4 है और लोग 3 हैं, मतलब एक कुर्सी छोड़नी चाहिए। क्या आप इन कुर्सियों को देख के बता सकते हैं कौन सी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, ए बी सी या डी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? सी, आई थिंक सी में, क्योंकि पीछे डेकोरेशन इसका है आंसर देखते हैं। सी इसीलिए। वाली कुर्सी को ध्यान से देखिए, उसके पीछे वाला एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए उन्हें वो चेयर को अवॉइड करना पैर ही चाहिए और नहीं है। बाकी 3 चेयर्स पे बैठना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैं तो डेकोरेशन से चलिए, अब लॉजिक मैं लगा आपसे एक रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। इमेजिन कीजिए मैचस्टिक कि एक पजल, मैचस्टिक ओके। की काव है
अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही है। अब बस 2 मैचस्टिक मूव कीजिए जिससे काऊ राइट डायरेक्शन में देखनी चाहिए। है ना ये इंटरेस्टिंग? सोचिए सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोचिए। ये और ये कोई इधर कर देंगे ना, इसको इधर कर देंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, ये 2 मैचस्टिक को उठा के ऐसे प्लेस कर दीजिए। अब काऊ गर्दन मोड़ के पीछे देख रही है, मतलब राइट में देख रही है। चलिए अब मैं आपसे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। आपके सामने ये 6 मैचस्टिक रखे हुए हैं। ठीक है, छोड़ो। अब सारे मैचस्टिक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब आपको मैचस्टिक्स को इस तरह से रखना है कि हर मैचस्टिक बचे हुए 5 मैचस्टिक को टच करेगी। सोचिए सोचिए कैसे रखेंगे आप इन मैचस्टिक को जिससे हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच करे। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। एक के ऊपर एक रख देंगे, इसके ऊपर इसको इसके ऊपर ऐसे सर्कल में रख देंगे साथ में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप मैचस्टिक को कुछ इस तरह से रखेंगे, 3 मैचस्टिक नीचे जो एक दूसरे को इस तरह से टच कर रही है और 3 मैचस्टिक उनके ऊपर जो इस तरह से टच कर रही है। तो अब हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच होती है, ऊपर से 3 को और नीचे से 2 को। था ना ये सही? इस रिडल के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रामू के पास 3 गाय है। पहली गाय सुबह शाम 4-4 लीटर दूध देती है, दूसरी गाय शाम के टाइम पे 9 लीटर दूध देती है और तीसरी गाय सुबह और शाम 5 लीटर दूध देती है। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सी गाय रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती होगी? ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सुबह 4 देती है, ये वाली शाम को 9 देती है। भाई ये सी वाली देखते हैं। ये 10 देती है ना टोटल। 5 लीटर दूध देती है तो टोटल 10 लीटर हो गया। हाँ। लेकिन बाजू में देखिए उसका एक छोटा बच्चा भी है, वो भी उसका दूध पीता होगा, मतलब पूरा दूध रामू को नहीं मिलता होगा। अब पहली गाय 4-4 लीटर दूध देती है, मतलब 8 लीटर हुआ। मतलब दूसरी गाय जो 9 लीटर दूध देती है वो रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती है। एक कंपनी में चोरी हो जाती है। उस समय ऑफिस में 3 लोग थे। मैनेजर तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है मुझे तो भूख लग रही थी इसलिए मैं बाहर चाय पीने गया था। दूसरा कहता है मुझे अपने दीदी के पास नेपाल जाना था लेकिन बस की सीटें खत्म हो गई थी तो मैं तो ट्रेन टिकट लेने गया था। तीसरा आदमी कहता है मैं तो अपने पत्नी के साथ हनीमून के लिए लंदन जाने वाला हूँ इसलिए मैं तो वीजा ऑफिस गया था। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि भारत से नेपाल कोई ट्रेन नहीं जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। प्रशांत को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल बनाना था और मॉडल के लिए एक बिजली का तार यूज करना था जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। उसके घर में 3 तरह के वायर अवेलेबल थे, लोहे का, दूसरा कॉपर का और तीसरा स्टील का। तो क्या आप बता सकते हैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का चाहिए जिससे उसके मॉडल में करंट अच्छे से फ्लो हो सके? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रशांत को कॉपर का वायर यूज करना चाहिए क्योंकि कॉपर बाकी दोनों के मुकाबले में बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों डांसर को मुझे बताइए कौन सी डांसर लड़का है, ए या बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बी, क्योंकि उसके पीछे यहाँ फोटो लगी है लड़की। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पीछे देखिए दीवार पे दोनों की फोटो फ्रेम्स है और इसमें बी वाले की फोटो फ्रेम लड़का है, मतलब ये गेटअप चेंज करके डांस कर रहा है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पहले अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भाई 2 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने, फाइनली 2 सब्सक्राइबर, 2 वीडियो हो गई 2 सब्सक्राइबर, ठीक है। और पिछली वीडियो पे 9 व्यूज़ आए थे जो कि बहुत है मेरे हिसाब से। तो पहली वीडियो में क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं। ये दूसरी वीडियो है, अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, शेयर करो, अपने और लोगों को दिखाओ और कमेंट में बताना अगला चैलेंज कौन सा चाहिए या कुछ टाइप की वीडियो चाहिए वो भी बता दो, मैं सारी बना सकता हूँ आई गेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।